हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत चैप्टर, और प्रतिशत चैप्टर में आज पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित सवाल। इसके पहले दोस्तों हम लोग आयतन पर आधारित सवाल, क्षेत्रफल पर आधारित सवाल और चुनाव या वोटों पर आधारित सवाल, इस टाइप के सवाल प्रतिशत चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित सवाल। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई मिश्रण है, 15 लीटर का घोल है और इसमें 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहले आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आपका 5 सेकेंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्या घोल कितने लीटर का है दोस्तों? 15 लीटर का घोल है पूरा। कितने लीटर का है घोल? 15 लीटर का। तो हम लिख लेंगे 15 लीटर का पूरा घोल है और इसमें 40% चीनी है। कितना है? 40% चीनी है। जब ये 40% चीनी होगा तो आपका ये 60% पानी होगा। ये आपका क्या, चीनी को शुगर बोलते हैं तो एस से, और पानी वाटर यानी कि डब्लू से, तो इसको डब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो समझिए, शुगर आपका कितना है, चीनी आपका कितना है, 40% है। तो आप निकाल लीजिए कि पहले चीनी की मात्रा कितनी है इसमें। तो आपका क्या हो जाएगा, 15 लीटर पूरा मिश्रण है। मिश्रण कितने का है दोस्तों? आपका 15 लीटर का मिश्रण है। इस 15 लीटर के मिश्रण में 40% चीनी है, तो आपका 60% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो देखिए आपका, तो पहले आप चीनी की मात्रा निकाल लीजिए। तो चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, चीनी की मात्रा बराबर हो जाएगा आपका क्या, कुल मिश्रण कितना 15 लीटर का है, तो 15 इंटू 40% चीनी है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। तो 15 का 40% हमने कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और 5 दूनी 5 तिहाई होगा यहाँ पे, और 5 दूनी, और क्या हो जाएगा आपका 3 चौक 2 से ये भी कट जाएगा 2, तो यानी कि 2 तिहाई 6 लीटर। आपका कितना, 6 लीटर चीनी है। चीनी की मात्रा कितना ज्ञात होगा दोस्तों, 6 लीटर। और जब 6 लीटर चीनी हो जाएगा तो टोटल मिश्रण 15 लीटर का है, तो 15 में से 6 को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, वाटर की मात्रा। वाटर की मात्रा इसमें कितना हो जाएगा, 9 लीटर। 9 लीटर। आप चाहें तो इस मिश्रण का 15 लीटर का 60% करेंगे तो भी आपका 9 लीटर आएगा। 15 लीटर का 60% करेंगे तो भी आपका 9 लीटर आएगा। जब आपको चीनी की मात्रा, शुगर आपको ज्ञात हो गया कि 6 लीटर है, तो 15 में से 6 को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये पानी की मात्रा 9 लीटर निकल जाएगा। और इसमें देखिए कह रहा है कि ये आपको निकल गया कि 15 लीटर के मिश्रण में जो है 6 लीटर चीनी है और 9 लीटर क्या है, पानी है। और इसमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी आपको क्या, पानी मिलाया जा रहा है। पानी की मात्रा क्या किया जा रहा है, इसमें मिलाया जा रहा है। तो पानी कुल कितना हो जाएगा, 9 लीटर पहले था, 3 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाएगा अब, तो 9 3 12 लीटर हो जाएगा। यानी कि पानी की मात्रा कितनी हो गई टोटल दोस्तों, 12 लीटर। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, चीनी का प्रतिशत। चीनी का प्रतिशत, तो आपका नया घोल बनेगा कितना, पहले चीनी 6 लीटर था और अब जो है अभी भी चीनी 6 लीटर ही रहेगा, क्योंकि चीनी में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। आपका किसमें, पानी में 3 लीटर बढ़ा रहा है, तो 9 3 12 लीटर। तो आप घोल कितना हो गया आप दोस्तों, पहले अब जो नया घोल बनेगा, नया मिश्रण बनेगा, उसमें आपका देखिए कि मिश्रण में कुल कितने लीटर का मिश्रण होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 लीटर और 12 लीटर, कुल मिलाकर 18 लीटर का मिश्रण कह सकते हैं कि नहीं। अब जो नया घोल बनेगा उसमें आपका 18 लीटर का मिश्रण होगा, जिसमें आपका 6 लीटर चीनी और 12 लीटर पानी होगा। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो नए घोल में, इसको हल कर लीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर आपको निकालना है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर, जानते हैं क्या हो जाएगा, चीनी की कुल मात्रा। नए घोल में जो है चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 6 लीटर होगा। तो 6 लीटर को लिख देना है, 6 लीटर। नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 6 लीटर है। और आपसे चीनी का प्रतिशत पूछेगा तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि चीनी की मात्रा कितना है नए घोल में। तो नए घोल में 6 लीटर चीनी है, तो 6 लिख देंगे। और किससे, पूरा घोल से भाग दे देना है, पूरे घोल से भाग दे देना है। और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको निकल जाएगा कि नए घोल में चीनी की मात्रा। नए घोल में चीनी की मात्रा में क्या करना है, चीनी की मात्रा कितनी है उसमें जो है पूरे मिश्रण से, यानी कि नया घोल जितने लीटर का होगा उससे भाग दे देंगे, तो आपको नए घोल में चीनी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे है आपका ये 100, तो आप देखिए 2 से कट करिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर ये आपका हो जाएगा कितना, 3 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3 तरीके, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 100/3। नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना 100/3% कह सकते हैं, या इसी को हल करेंगे तो 33 से ही 1/3% आएगा, यानी कि नए घोल में जो चीनी की मात्रा होगा परसेंटेज में आपका 33 से ही 1/3% होगा। तो देखिए ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक बताने से दोस्तों अगर इसी भी पूछे कि पानी कितने प्रतिशत है, नए घोल में पानी का परसेंटेज पूछेगा तो नए घोल में पानी का परसेंटेज बराबर लिख देंगे पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितनी है 12 लीटर, तो 12 बटे पूरे घोल से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आपका पानी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रिक से देखिए शुगर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसमें डायरेक्ट। तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज में मात्रा निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, ए इंटू यक्स बटे आपका कर दीजिए ए प्लस माइनस पी, जहाँ पे ए आपका क्या है मिश्रण का मात्रा, आपका क्या है ए मिश्रण का मात्रा, और यक्स आपका है कि चीनी कितने प्रतिशत था शुरू में, यहाँ पे शुरू में 40% था चीनी, तो यक्स के जगह पे 40 रखना है, और ये आपका वही मिश्रण का मात्रा रहेगा। और पी आपका क्या है, पी इसमें जितना लीटर पानी मिलाया जाएगा उसको लिखना है। अगर पानी मिलाया जाएगा तो प्लस चिन्ह को लेंगे, अगर पानी निकाला जाएगा या गर्म करने पे पानी उड़ जाएगा तो आपका माइनस चिन्ह लेंगे। तो देखिए इसको हल करिए, पानी इसमें क्या मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा ए मिश्रण की मात्रा कितनी है दोस्तों, पहले मिश्रण की मात्रा कितनी है 15 लीटर है, सवाल में आपको ए बराबर 15 दे रखा है, 15 इंटू यक्स आपका क्या है चीनी की पहले परसेंटेज में मात्रा कितनी थी 40% था, तो हो जाएगा 40 बटे आपको क्या करना है घोल ए प्लस पी करना है, ए प्लस पी यानी कि 15 प्लस, अगर प्लस चिन्ह हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो हम प्लस चिन्ह का लेंगे, अगर यही पानी अगर उड़ जाता या निकाला जाता तो माइनस चिन्ह लेते हैं, तो हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है ना, तो यानी मिलाई गई मात्रा पी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखिए 15 3 18 हो जाएगा कि नहीं, 15 इंटू 40 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 3 18, इसको हल कर लीजिए आप, तो आपका देखिए 3 5 15 3 6 के 18, और फिर आपका इसके बाद दो से कटेगा ये 20 हो जाएगा, और ये 3 20 पंचे 100/3 आ गया, फिर यहाँ भी 100/3, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 33 सही 1/3%। ये आपका ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्रिक तभी लगेगा, ये ट्रिक आपका तभी लगेगा जब इसमें पानी मिलाया जाएगा और चीनी का परसेंटेज पूछेगा, जब आपको पानी मिलाया जाएगा और चीनी का परसेंटेज पूछेगा तभी। और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक बर्तन में 12 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है, इसमें 40% चीनी है, यदि इस मिश्रण को गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी उड़ जाता है तब शेष बचे मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि देखिए इसमें 12 लीटर का कोई मिश्रण है और इसमें 40% जो है आपका चीनी है, कह रहा है कि मिश्रण को यानी कि गर्म किया जा रहा है तो उसमें से 2 लीटर पानी उड़ जाता है, तब शेष बचे मिश्रण में चीनी का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, इसके पहले जो बताया वही है, इसके पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था कि मिश्रण में मिलाया जा रहा था पानी, लेकिन इसमें क्या इसको गर्म किया जा रहा है और 2 लीटर पानी उड़ जा रहा है, या 2 लीटर पानी ऐसा कर सकते हैं कि निकल जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए पहले बेसिक से इसको हल करेंगे फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 लीटर का मिश्रण है, ठीक है 12 लीटर का आपका क्या है मिश्रण है, और इसमें जो है कह रहा है कि 40% चीनी है, चीनी की मात्रा कितनी है दोस्तों 40%, चीनी कितना है 40% है, तो आपका 12 लीटर का 40% करिए, 12 लीटर का 40% प्रतिशत को हटाएंगे तो आपका 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 दूनी और 2 पंचे यानी कि 12 दूनी 24/5 आएगा, 24/5 लीटर। देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए इतना ही निकालेंगे तभी आपका हल हो जाएगा, इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना आया, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है मिश्रण में चीनी का परसेंटेज, मिश्रण में चीनी का परसेंटेज यानी कि नया मिश्रण आपका कितने का बनेगा, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा जो है कितनी होगी दोस्तों, चीनी की मात्रा में तो कुछ हो नहीं रहा है घट बढ़, क्योंकि पानी आपका उड़ रहा है, चीनी की मात्रा तो वहीं रहेगा, तो चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा 24/5,
24 बटे क्या हो जाएगा, 24 बटे 5 हो जाएगा, 24 बटे 5 लीटर। और इसमें भाग देना है आपको नए मिश्रण से। तो नए मिश्रण में कुल कितना लीटर का मिश्रण होगा दोस्तों, 12 लीटर था, 2 लीटर आपका उड़ गया तो 10 लीटर ही बचेगा ना, नया मिश्रण आपका 10 लीटर का ही बचेगा, क्योंकि कुल पहले 12 लीटर का था, गर्म करने के बाद 2 लीटर खत्म हो गया, तो 10 में से 2 को घटा देंगे तो जो नया मिश्रण है वही ज्ञात हो जाएगा। यानी कि नए मिश्रण में जो है चीनी और पानी की मात्रा मिलाकर 10 लीटर होगा। तो नया मिश्रण आपका 10 लीटर का होगा, तो नए कुल मिश्रण से भाग दे देंगे नए मिश्रण से, तो आपका और 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो चीनी का परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 24 बटे 5, तो 5 नीचे आएगा तो गुणा हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 का 10 में गुणा इंटू 100, फिर आपका 50 दूनी 24 दूनी 48%। यानी कि नए मिश्रण में जो चीनी की मात्रा होगी वह 48% होगा। यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि नए मिश्रण में पानी कितने परसेंट है, अगर इसी सवाल में अगर पानी का परसेंटेज पूछेगा तो आपको पानी की मात्रा निकालना होगा। पानी का मात्रा निकालने के लिए 2 रास्ता है। कुल मिश्रण में पानी की मात्रा 12 लीटर है, 12 लीटर में से 24 बटे 5 लीटर को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12 लीटर में से 24 बटे 5 लीटर को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 36 बटे 5 लीटर, यानी पानी की मात्रा 36 बटे 5 लीटर आएगा दोस्तों। या 12 लीटर का 60% करेंगे, क्योंकि 40% चीनी है तो 60% वाटर होगा, तो 12 लीटर का 60% करेंगे तो भी आपका 36 बटे 5 लीटर आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको पानी की मात्रा निकल गया। इसमें से क्या कर रहा है कि 2 लीटर पानी उड़ जा रहा है, तो इसमें से 2 लीटर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका 5 दूनी 10, 36 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 26 लीटर बटे 5। तो यहाँ से आपको नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना निकल गया दोस्तों, 26 लीटर बटे 5। अगर पानी का परसेंटेज निकालना हो आपको, क्या पानी का वाटर का परसेंटेज निकालना हो कि नए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, 26 बटे 5 लीटर, तो 26 बटे 5 लिख देंगे। अब भाग दे देना है पूरे मिश्रण से। 2 लीटर पानी उड़ गया तो 12 में से 2 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 100 से इसमें गुणा कर देना है परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और आपका ये 5 दूनी हो जाएगा, 26 दूनी क्या हो जाएगा, 52 लीटर। यानी कि नए मिश्रण में जो अगर पानी की मात्रा है वो 52% है और शुगर की मात्रा 48% है। ये रहा निकालने का तरीका। अगर आपको पता चल गया कि नए मिश्रण में शुगर की मात्रा 48% है तो पानी की मात्रा ऑटोमेटिक 100 में से 48 को घटा दीजिए तो आपका 52% हो जाएगा। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा विधि बता दिया। अब देखिए ट्रिक से कैसे हल करेंगे। अगर आपको शुगर का परसेंटेज पूछेगा तो ट्रिक से कैसे हल करेंगे। अगर शुगर का परसेंटेज पूछेगा और पानी घटाया बढ़ाया जा रहा है तभी आपका शुगर का परसेंटेज में यह ट्रिक काम करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, शुगर का परसेंटेज बराबर हो जाएगा कुल मिश्रण की मात्रा। कुल मिश्रण की मात्रा कितना है शुरू में दोस्तों, 12 लीटर, तो वो उसको लिख देना है 12 लीटर। ये सब भूल जाइए, अब सवाल पे आ जाइए। मिश्रण कितने लीटर का था शुरू में, 12 लीटर का, तो उसको लिख लेना है। और इस मिश्रण में चीनी की मात्रा शुरू में कितनी थी, 40%, तो 40% से इसमें गुणा कर देना है और भाग देना है आपको। किससे भाग देना है दोस्तों, पहले मिश्रण कितना था, 12 लीटर, 12 लीटर। अब नए मिश्रण से भाग दे देना है। तो 12 लीटर का मिश्रण था, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो नया मिश्रण कितने लीटर का हुआ, 10 लीटर का ही तो हुआ, 10 लीटर का। इससे भाग दे देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 12 चौके 48%। तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा आपको यहाँ से निकल गया कितना, 48%। देखिए अगला क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए इसमें मिलाई गई मात्रा आपसे पूछ रहा है कि कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए इसको भी आपको पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रिक बता देंगे, जिससे आपका 5 सेकंड के अंदर में सवाल हल हो जाएगा। तो आइए पहले बेसिक सीखते हैं। तो बालू और लोहे का मिश्रण कितने का है, 10 किलोग्राम का मिश्रण है। तो आपको 10 किलोग्राम लिख लेना है, 10 किलोग्राम का मिश्रण है और इसमें 20% लोहा है। कितना, 20% आपका लोहा है। लोहा को L से कर दिया और बालू को हम कर देते हैं B से। तो लोहा 20% है तो बालू आपका कितना, 80% होगा। तो आप निकाल लीजिए कितना लोहा है। तो लोहा की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, लोहा की मात्रा 10 किलो का मिश्रण है तो मिश्रण का 20% करेंगे, 20% लोहा है ना, तो 10 किलो का यानी कि मिश्रण का 20% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो 2, यानी कि इसमें लोहा 2 किलोग्राम लोहा है। यानी ये इस पूरे मिश्रण में 2 किलोग्राम लोहा है। तो बालू कितना होगा दोस्तों, 10 किलो में 2 किलो लोहा है तो ये 8 किलो जो है बालू होगा। आप चाहे तो 10 में से 2 को घटाइए, 8 kg आ जाएगा बालू की मात्रा, या
10 kg का 80% करेंगे तो भी आपका 8 kg बालू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से लोहा की मात्रा 2 kg और बालू की मात्रा 8 kg आपको ज्ञात हो गया। आपसे पूछ रहा है कि उसमें कितना बालू और मिलाया जाए, कि कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा जो है 10% हो जाए, कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा आपका 10% हो जाए। यानी आपको ये कह रहा है कि जो लोहा है ये 10% हो जाए। जब लोहा 10% हो जाए तो बालू 90% हो जाएगा। बालू जो है आपका 90% हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से आप कर लीजिए कि ये लोहा 10% कब होगा, लोहा 10% जब तब होगा जब इसमें बालू मिलाया जाएगा। बालू जब मिलाया जाएगा तभी आपका लोहा 10% होगा। तो आप ऐसा कर लीजिए कि अब बालू बटे लोहा बराबर नए मिश्रण में बालू की मात्रा बटे लोहे की मात्रा बराबर कर देना है दोनों का परसेंटेज। बालू कितना % होना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग, 90% हो जाएगा। 90 बटे लोहा 10% कह रहा है सवाल में, 10 कर देंगे। कितना बालू और मिलाया जाए, तो देखिए शुरू में अभी बालू पहले कितना है 8 kg, तो इसमें मान लेते हैं कि बालू जो है x kg और मिलाने पे जो है इसका परसेंटेज 90 हो जा रहा है। तो इसमें कर देंगे क्या, बालू की जगह पे हम 8 + x कर देंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कितना बालू और मिलाया जाए। हम मान लेते हैं x kg बालू मिलाने पे लोहे की मात्रा जो है 10% हो जा रहा है। तो हो जाएगा 8 + x, बालू को मिलाया जा रहा है, लोहा तो वैसे ही रहेगा। लोहा आपका पहले कितना था 2 kg, तो अभी भी 2 kg ही रहेगा, क्योंकि लोहे में परिवर्तन नहीं कर रहा है, आपको बालू मिला रहा है। तो बालू की मात्रा में क्या मान लिया कि x kg बालू मिलाने पे 10% लोहा हो जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा 90/10 आपका क्या हो जाएगा। फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 8 + x बराबर 18 और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 18 में 60 यानी कि 10। x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 10 kg। तो आपका यहाँ से बालू मिलाई गई बालू की मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 kg हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए इसको आप ट्रिक से कैसे करेंगे हल। देखिए ट्रिक आपका क्या कहता है कि इसमें देखिए आप ट्रिक तभी लगाइएगा जब आपका दूसरी मात्रा को मिलाने से पहली मात्रा घटे बढ़े यानी कि परसेंटेज में दिया हो, तभी आपका ये ट्रिक लगेगा। तो आपका देखिए इसमें बालू को मिलाने से लोहा में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका ट्रिक लगेगा मिलाई गई मात्रा बराबर हो जाएगा। आपका ट्रिक नोट करके लिख लीजिए, एक कोष्टक में x - y बटे y, जहाँ पे देखिए आपका मिलाई गई मात्रा, इसमें क्या कर रहा है बालू कितना मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए, यानी कि दूसरी मात्रा को मिलाने से पहली मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तभी आपका ये ट्रिक लगेगा। तो मिलाई गई मात्रा बराबर x - y बटे y, जहाँ पे a आपका मिश्रण की मात्रा है और x आपका है कि पहले कितने प्रतिशत लोहा था वो लिखना है, और y बाद में कितना प्रतिशत हो जा रहा है और y के जगह पे उसको लिखना है। तो मिश्रण पहले 10 kg का था, तो हो जाएगा 10 × x - y, x बराबर आपका हो जाएगा 20 और y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से x बराबर 20 और y बराबर 10, तो x के जगह पे 20 रखेंगे, y के जगह पे 10 रखेंगे, तो आएगा आपका 10, ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, और y बराबर आपका 10 है, तो हो जाएगा 10। 10 से 10 1 0 कट जाएगा तो बचेगा आपका 10। तो डायरेक्ट आपका मिलाई गई मात्रा बराबर 10 kg ये ट्रिक के माध्यम से निकल जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है जब दूसरी मात्रा को मिलाने से पहली मात्रा में परिवर्तन हो तभी आपका ये ट्रिक लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। देखिए इसमें कोई 40 लीटर का विलयन है या मिश्रण है और इस मिश्रण में 25% एल्कोहल है, और इसमें कह रहा है कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। इसमें देखिए आपसे एल्कोहल यानी कि एक ही मात्रा में परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि इसमें देखिए दूसरी मात्रा को घटाने बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, एल्कोहल की मात्रा दिया है और एल्कोहल की मात्रा में ही कमी पूछ रहा है कि कितना कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो देखिए इस टाइप के सवाल में आपका कोई ट्रिक नहीं लगता है, इसको आपको बेसिक से ही करना होता है। तो आप देखिए बेसिक से कैसे करेंगे, पूरा जो एल्कोहल और पानी का मिश्रण है 40 लीटर का है, एल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वह 40 लीटर का है और इसमें 25% एल्कोहल है कह रहा है। शुरू में एल्कोहल ए और वाटर मान लेते हैं ये, तो इसमें आपका कितना 25% एल्कोहल है, 25% एल्कोहल है तो 75% वाटर होगा, यहाँ पे 75% वाटर होगा। तो इसमें आपने एल्कोहल की मात्रा निकाल लीजिए, तो एल्कोहल की मात्रा आपका क्या हो जाएगा 40 लीटर का 25% करिए, 40 लीटर का 25% करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा एल्कोहल की मात्रा,
क्योंकि 40 लीटर में 25% एल्कोहल है, तो 40 का 25% करेंगे तो 25 चौके 4, 4 दहा में, यानी कि एल्कोहल की मात्रा यहाँ से निकल के आएगा कितना, 10 लीटर। यानी कि 40 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल है, तो 40 में से 10 को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 30 लीटर। इसमें क्या है, पानी है। 30 लीटर क्या है, पानी है। अब आपको ज्ञात हो गया कि ये जो मिश्रण था, इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल और 30 लीटर पानी है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो समझिएगा, अगर एल्कोहल आपका 20% होता, ऐसा समझिए, एल्कोहल आपका माना एल्कोहल 20% होता, तो आपका पानी कितना होता दोस्तों, पानी आपका 80% होता। समझिएगा बात को, एल्कोहल आपका 20% होता तो वाटर कितना होता, 80%, तभी ना 80-20 होगा। तो देखिए आपका, अब मान लीजिए कि माना x लीटर एल्कोहल कम होने पे ये 20% होता, x लीटर एल्कोहल की मात्रा कम होने पर उसका परसेंटेज 20 होता, हम मान लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल की मात्रा क्या है, 10 लीटर है, 10 लीटर है तो ये 25% था, तो मान लेते हैं कि ये x लीटर कम रहा होगा, x लीटर कम रहा होगा, तो इसका परसेंटेज जो है आपका 20 रहा होगा। जो सवाल में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि जो एल्कोहल की मात्रा 10 लीटर था उसमें x लीटर कम रहा होगा, तो उसका परसेंटेज 20 रहा होगा। तो क्या करना है, ये एल्कोहल की मात्रा हमने लिख दिया। पानी की मात्रा में तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं रहा है, पानी की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, तो पानी की मात्रा से इसमें भाग दे देना है और बराबर। तो एल्कोहल 20% होता तो वाटर कितना होता है दोस्तों, 80% होता, तो 80% से भाग दे देंगे, परसेंटेज कट जाएगा आपका, और यहाँ से हो जाएगा 20 चौके यानी कि 4 आ जाएगा, और फिर 2 यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 15 के। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 20 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 5, और x बराबर हो जाएगा 2.5 लीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि कितने लीटर कम पानी डाला गया होता कि वह 20% होता, अगर 2.5 लीटर पानी नहीं बल्कि एल्कोहल ये एल्कोहल की मात्रा आपको निकला है 2.5 लीटर, तो आपका क्या कितने लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता कि वह 20% होता। अगर शुरू में 2.5 लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता तो उसका जो परसेंटेज है 20% होता, यानी कि 2.5 लीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण है, इसमें चीनी 40% है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। आप देखिए सवाल को बारीकी से समझने का प्रयास करिए। इस सवाल में देखिए क्या कर रहा है कि 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण है, और इसमें कितने ग्राम चीनी 40% चीनी है, और इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 50% चीनी हो जाए। तो देखिए इसमें चीनी की मात्रा को ही बढ़ाया जा रहा है, चीनी की मात्रा को ही बढ़ाया जा रहा है, और चीनी के परसेंटेज में ही परिवर्तन हो रहा है। तो आपका देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए बेसिक से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आपका टोटल कितने ग्राम का मिश्रण है, 300 ग्राम का मिश्रण है ना, 300 ग्राम का मिश्रण है, और इसमें कह रहा है कि चीनी जो है आपका, चीनी कितना है 40% है, तो हो जाएगा 40%, और तो चीनी 40% होगा तो पानी कितना होगा दोस्तों, पानी आपका 60% हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या करिए कि निकाल लीजिए कि चीनी की मात्रा है कितना, अभी इस मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है। तो चीनी की मात्रा यस बराबर क्या हो जाएगा, शुगर मतलब चीनी, तो यस बराबर हो जाएगा 300 ग्राम का 40% करेंगे तो चीनी की मात्रा निकल जाएगा। 300 का 40% करिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 1 2 यानी कि 4 3 12, 120 ग्राम। यानी कि अभी जो मिश्रण है इस मिश्रण में 120 ग्राम चीनी की मात्रा है। तो आपका क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 300 में से 120 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 180 ग्राम, या 300 ग्राम का 60% करेंगे तो भी आपका 180 ग्राम आएगा। तो यहाँ से आपको निकल गया कि चीनी की मात्रा 120 ग्राम और पानी की मात्रा 180 ग्राम। तो आपको ये निकालना है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चीनी जो है 50% हो जाए। अभी 40% है, 50% चीनी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि इस चीनी में जो है x ग्राम मिलाने पे ये 50% हो जाएगा। इस चीनी की मात्रा में हम मान लेते हैं कि x ग्राम मिलाने पे यह चीनी का जो परसेंटेज है 50 हो जाएगा, 50%। जब भाई 50% चीनी होगा तो इसके रिस्पेक्ट में पानी कितना होगा, पानी भी तो 50% हो जाएगा। जब ये 50% चीनी की मात्रा हो जाएगी तो 50% आपका वाटर भी हो जाएगा। तो वाटर की मात्रा अभी कितना है दोस्तों, 180 ग्राम, तो यहाँ पे 180 ग्राम,
180 से भाग दे देना है। तो आप इसको हल कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी कि 50 पूरा कट जाएगा, इधर आएगा 1, कुल मिला के 1 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 120 बराबर 120 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा 180। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 20, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। जब इसको घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 60 ग्राम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 60 ग्राम। यानी कि यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 60 ग्राम। यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में चीनी जो है 50% हो जाएगा। यही आपका 60 ग्राम आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो देखिए इसमें पहली धातु जो है आपका 40% है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो दूसरी धातु को कम ज़्यादा किया जा रहा है इसमें। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बेसिक से करता हूँ मैं। तो देखिए कुल मिश्रण आपका 25 ग्राम का है, 25 ग्राम का मिश्रण है, और इसमें जो है मान लेते हैं पहली धातु इधर है, पहली धातु इधर है, और इधर आपका दूसरी धातु है। तो इसमें देखिए आपका क्या कह रहा है कि 40% पहली धातु है, ये कितना है 40% है। तो 25 ग्राम का 40% करेंगे तो धातु की मात्रा निकल जाएगा। मिश्रण 25 ग्राम का है तो 25 ग्राम का 40% करिए, 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 2 पंचे 5 पचे 5 दूनी 10। यानी कि पहली धातु जो है इसमें 10 ग्राम है। पहली धातु की मात्रा कितना है दोस्तों, मिश्रण में 10 ग्राम है। तो दूसरी धातु को क्या हो जाएगा, 25 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 ग्राम। यानी कि दूसरी धातु जो है 15 ग्राम है 25 ग्राम के मिश्रण में, और 10 ग्राम जो है पहली धातु है 25 ग्राम के मिश्रण में। तो ये 40% है, तो ये 60% होगा। अगर आप डायरेक्ट 25 ग्राम का 60% निकालेंगे तो भी आपका 15 ग्राम आएगा। तो यहाँ से देखिए आपको निकल गया कि पहली धातु 10 ग्राम है और दूसरी धातु 15 ग्राम है। तो कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। दूसरी धातु आपका ये है, ये यही कह रहा है कि ये कितनी कम कर दी जाए कि इसका जो प्रतिशत है 50 हो जाए, इसका प्रतिशत जो है 50 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसको 15 मान लेते हैं, यक्स ग्राम कम किया गया तो इसका प्रतिशत 50 हो गया, इसका प्रतिशत 50 हो गया। जब इसका प्रतिशत 50 हो जाएगा तो इसका भी प्रतिशत 50 हो जाएगा। 100 में से 50 को घटाएंगे तो भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि 15 माइनस यक्स ग्राम हमने माना हुआ कि दूसरी धातु में से यक्स ग्राम कम करने पे इसका प्रतिशत 50 हुआ है। तो 15 माइनस यक्स बटे ये 10 ग्राम बराबर, यानी कि यहाँ से हमने लिख दिया कि जो नया मिश्रण होगा, नए मिश्रण में पहली धातु की दूसरी धातु की मात्रा बटे पहली धातु की मात्रा। तो दूसरी जो नया मिश्रण होगा उस नए मिश्रण में दूसरी धातु जो है मान लिया कि 100 ग्राम कम रहा होगा तो 15 माइनस यक्स कर दिया, और पहली धातु में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है तो दूसरी धातु की मात्रा बटे पहली धातु की मात्रा नए मिश्रण में बराबर हो जाएगा। दूसरी धातु का परसेंटेज में 50% हो जा रहा है और पहली भी धातु 50% हो जाएगा। इन एक कट के पूरा एक आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 15 माइनस यक्स बराबर 10 का गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10 बराबर यक्स बराबर आपका निकल जाएगा 5 ग्राम। यानी कि कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। 5 ग्राम मात्रा अगर दूसरी धातु में कम कर दिया जाएगा तो इसका जो 60% है वह 60% से घटकर आपका 50% हो जाएगा। अगर 5 ग्राम मात्रा जो है दूसरी धातु का कम कर दिया जाएगा तो यह 50% हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। जो नए व्यूवर्स हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।